हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपने काम में बहुत ही बिजी है। मिस्टर जियो ने जंगकुक को कॉल किया और जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। जंगकुक ने कहा, डैड क्या हुआ है, आप मुझे इतना कॉल क्यों कर रहे हो, मैं काम में बहुत बिजी हूँ। मिस्टर जियो ने जंगकुक से कहा, वो मैं बस तुम्हें याद दिलाने के लिए कॉल किया था, तुम्हें याद तो है ना, आज वो वापस आ रहा है। जंगकुक ने कहा, डैड मुझे बहुत सारा काम है, मैं फ़ोन रखता हूँ। और जंगकुक ने फ़ोन कट कर दिया। मिस्टर जून ने कहा, उसने फ़ोन रख दिया। मिसेज जून ने कहा, क्या, उसने उसके नाम सुनकर भी फ़ोन रख दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है। मिस्टर जून ने कहा, शायद वो उसे नाराज़ होगा क्योंकि उसने उसको छोड़कर चला जो गया था। मिसेज जून ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। अब क्या होगा जब त्यांग वापस आ जाएगा और जंगकुक से मिलेगा, कहीं जंगकुक उसको कुछ कह ना दे। मिस्टर जून ने कहा, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर कुछ होता है तो मैं संभाल लूँगा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। और यहाँ पर जंगकुक वो कहता है, उसको वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं। किसने कहा उसको वापस आने के लिए, अगर उसको वापस आना होता तो वो गया क्यों मुझे छोड़कर, वो भी 7 साल पहले गया है और अब वो वापस आ रहा है। इन 7 सालों में मैंने कैसे अपनी लाइफ को गुजारा है, मैंने उसको कितना मिस किया है, उसको पता भी है। अब जब वो वापस आ रहा है तो मुझे खुश होना चाहिए या नहीं, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। मैं तो उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता हूँ, वो मुझसे दूर रहे यही अच्छा होगा। और जंगकुक अपना काम में बिजी हो गया। और यहाँ पर त्यांग जैसे वो कोरिया वापस आते हैं सीधा जंगकुक के ऑफिस आ गया था और जंगकुक के केबिन के दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते हैं और जंगकुक को देखकर कहता है, आई एम कम बैक। जंगकुक ने त्यांग को देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वापस आ गए हो तो घर जाना चाहिए था ना, यहाँ पर क्यों आए हो। त्यांग ने कहा, क्यों, मुझे यहाँ पर नहीं आना था क्या, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। त्यांग ने कहा। जंगकुक कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझसे मिलने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए कि तुम वापस आ गए हो। तो लो मैंने देख लिया है, तुम वापस जा सकते हो, तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा काम है और किसी की कैबिन में एंटर करने से पहले नॉक करना चाहिए, लगता है तुम बहुत तमीज़ भी भूल गए हो। त्यांग जंगकुक के नज़दीक आकर उसको कहता है, क्यों, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया और मुझे वापस जाने के लिए बोल रहे हो, आखिर तुम इतना रूडली बात कैसे कर सकते हो। देखो मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, वो भी कितनी दूर से, 7 साल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है। जंगकुक ने कहा, तुमने मेरा इंतज़ार किया है, अगर तुम मेरे इंतज़ार कर ही रहे थे तो मुझे छोड़कर क्यों गया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया हूँ, तुम मुझे छोड़कर चले गए। त्यांग ने कहा, अब तुम उस बात को लेकर फिर से नाराज़ मत हो जाना, अब मैं वापस आ गया हूँ हमेशा के लिए और मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। जंगकुक चलो ना, मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। जंगकुक ने त्यांग से कहा, मुझे तुम्हारी किसी भी सरप्राइज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन त्यांग किसी की बात नहीं सुनता है, वो बहुत ही ज़िद्दी है। त्यांग ने जंगकुक की हैंड पकड़ा और उसको अपनी साथ खींचकर लेकर जा रहा था। जंगकुक ने त्यांग से कहता है, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, सब लोग हमें ही घूर रहा है, त्यांग मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन त्यांग ने तो जंगकुक के हाथ को और भी कस के पकड़ लिया और जंगकुक से कहा, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं हस्बैंड, जितना गुस्सा करना है कर लो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना कि सारे गुस्से को भुला दूंगा। जंगकुक ने त्यांग से कहा, देखो तुम ये नाटक करना बंद करो, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हें जो चाहिए होता है तुम वही करते हो, अब तुम वापस क्यों आए हो मैं नहीं जानता हूँ। त्यांग जंगकुक की आंखों में देखकर कहता है, अब मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अब मुझे तुम चाहिए और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुमने ही तो कहा था ना कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए क्योंकि मैं 14 साल का था और अब मैं 21 साल का हो चुका हूँ, यानी 21 ईयर्स का, अब मैं एडल्ट भी हो चुका हूँ, अब हम दोनों साथ में रह सकते हैं ना। तुम्हारा फैसला था कि तुम और मैं साथ में नहीं रह सकते, यानी हम दोनों इंटीमेट नहीं हो सकते हैं क्योंकि मैं एडल्ट नहीं हूँ, तो मुझे तुमसे दूर रहना था और मैं बाहर चला गया और लंदन जाकर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम जो चाह रहे थे मैंने वही तो किया है, तो तुम अब मुझसे इतनी रूडली बात क्यों कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, क्या मैंने कहा है तुम्हें 7 साल मुझसे दूर रहने के लिए,
हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हें कहा था। तुम 14 साल के थे, मैं 18 साल का था और मैं तुम्हारी इतनी नज़दीक नहीं आना चाह रहा था। वो तुम्हारे लिए था, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। लेकिन तुमने तो उसको कुछ और ही समझ लिया और तुम मुझसे इतना दूर हो गए कि तुम मेरे पास भी नहीं थे और इतने साल बाद तुम मेरे पास आए हो। 7 साल काफ़ी नहीं होता है क्या एक दूसरे को भूल जाने के लिए? तियांग ने कहा, क्या मतलब है कि तुम ये कहना चाहते हो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और तुम मुझे भूल गए हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी आंखों में ये जो प्यार देख रहा हूँ ये किसके लिए है? तुम ये तो नहीं कहने वाले हो ना ये प्यार किसी और के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये प्यार जो है वो मेरे लिए ही है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार दिखता है तुम्हारे लिए? तियांग ने कहा, व्हाई नॉट। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, इन 7 सालों में तुमने मुझे कितना मिस किया है मैं तो वो भी देख सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, नाटक करना बंद करो। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ और मैं नहीं तुम्हारे साथ कहीं पर जाने वाला हूँ। लेकिन तियांग जंगकुक को फोर्सफुली खींचकर लेकर जा रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुझसे अलग कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, तो ठीक है, कर लो। मना किसने किया है? मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम मुझे खुद से अलग करना चाहते हो तो कर लो। जंगकुक ने तियांग को अपने आप से छुड़ा दिया। तियांग नीचे जाकर गिर गया। तियांग जानबूझकर नीचे गिर जाता है। जंगकुक शॉक हो गया। उसने तियांग को धकेला नहीं तो वो गिर कैसे गया? लेकिन जंगकुक को तियांग को गिरते हुए देखकर बहुत ही बुरा लगा और वो दौड़कर तियांग को उठा लेता है और उसको हक कर लेता है और कहता है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? तियांग, आर यू ओके? तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम अब इतना परेशान क्यों हो रहे हो जबकि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? और तुमने ही कहा ना 7 साल काफ़ी होता है एक इंसान को भूलने के लिए, तो तुम्हें इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये दिखाने के लिए कि तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तियांग को जाते हुए देखकर जंगकुक ने उसका हैंड पकड़ लिया और उसे कहा, कहाँ जा रहे हो? तुम तो अभी आए थे ना? तियांग ने कहा, वापस जा रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते और ना ही बात करना चाहते हो। तो मुझे यहाँ पर रहकर क्या करना है? मैं वापस जाने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, मैंने तुम्हें वापस जाने के लिए अभी नहीं कहा है। रुको, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तियांग कहता, बस करो, बहुत हो गया। बात को इतना खींच क्यों रहे हो? सीधा कह क्यों नहीं देते हो कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ? आखिर मैं तुम्हारे लिए तो तुमसे दूर हुआ था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं आ पाया। मैं बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है ना। मुझे 4 साल बाद ही आ जाना चाहिए था वापस, लेकिन मैं 7 साल बाद आया हूँ। मुझे पढ़ाई कंप्लीट करना था जंगकुक। तुम ही तो चाहते थे ना मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करूँ। तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आई एम सो सॉरी। मैं इसलिए ऐसा किया है ताकि मुझे तुमसे दूर कभी होना ना पड़े, क्योंकि मैं तुमसे एक बार दूर हो चुका हूँ तो मुझे पता है दूर होने का जो गम है वो क्या होता है और मैं दोबारा से वही गम को महसूस नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई को ख़त्म किया और वापस आ गया, हमेशा के लिए। उसके बाद तियांग जंगकुक को हक करते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी। मुझे वापस जल्दी आ जाना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कहीं तुम सच में मुझे प्यार करना तो नहीं छोड़ दोगे ना जंगकुक? मैंने तुम्हारी आंखों में प्यार देखा है। 7 साल बाद भी मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मुझे इसी तरह से प्यार करो और तुम्हारा प्यार मेरे लिए कभी कम ना हो। आखिर जंगकुक ने भी तियांग को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया और तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है माय लव। तुम्हें मैंने 7 सालों में एवरी सेकंड मिस किया है। एवरी सेकंड तुम्हें याद किया है। तुम नहीं जानते हो मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं किसी के साथ इस बात को शेयर भी नहीं कर पा रहा था। मुझे तुम्हारे साथ हर एक पल को बहुत ही अच्छी तरह से बिताना है ताकि इन 7 सालों में हमने जो नहीं कर पाया उस पल को अभी अच्छी तरह से बिताना है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तियांग। मैं भी तुम्हें अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगा। और तियांग को अपने साथ एक स्पेशल जगह पर लेकर चलते हैं। तियांग ने कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं तो तुम्हें अपने साथ कहीं पर लेकर जाना चाह रहा था। जंगकुक ने कहा, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाना चाह रहे थे? तियांग कहता है, ठीक है, मैं बाद में लेकर जाऊंगा। पहले तुम उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर तुम लेकर जाना चाहते हो।
क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ही दुख पहुंचाया है ना। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, नहीं तुम मुझे लेकर चलो, तुम कहाँ लेकर जाने वाले थे। दोनों ही बहस करने लग जाते हैं। फाइनली जंगकुक ने तियांग को कहा, तुम मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर लेकर जाना चाहते हो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी जगह पर लेकर जाऊँगा जहाँ पर मैं लेकर जाना चाहता हूँ। दोनों फाइनली तियांग की पसंदीदा जगह पर आ जाते हैं। जंगकुक और तियांग जैसी इस जगह पर पहुँच जाते हैं, जंगकुक ने देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे इस जगह पर लेकर आने वाले थे। तियांग कहता है, क्यों, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम भी मुझे यहाँ पर तो नहीं लेकर आने वाले थे। जंगकुक ने कहा, हाँ मैं भी तुम्हें यहाँ पर ही लेकर आना चाह रहा था, ये तुम्हारी पसंदीदा जगह है ना। शादी से पहले हम दोनों यहीं पर ही तो मिले थे और एक दूसरे को प्यार करना शुरू किया था और हमने जल्दी में शादी भी कर लिया है ना। तियांग ने कहा, हाँ अभी हमारी शादी की 7 साल हो चुके हैं। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तियांग कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। उसके बाद तियांग अपने होठों को पाउट कर लेता है और जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेते हैं। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को किस कर रहे थे। 7 साल बाद दोनों साथ हुए हैं। जितने सालों से ये दोनों एक दूसरे से दूर रहा था, उतना ही इन दोनों की किस भी बहुत ही लॉन्ग होते जा रहे थे। एक दूसरे को इतना डीपली किस कर रहा था जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को खा ही जाएगा। जंगकुक का तियांग दोनों को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था, जैसे कि उन दोनों को कोई अलग करना चाह रहा हो। जैसे ही दोनों बहुत देर बाद किस करने के बाद अलग होते हैं, जंगकुक ने तियांग से कहा, आखिर हमारी शादी की सालगिरह आने वाला है। तियांग, तुम्हें क्या चाहिए। तियांग ने कहा, मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, बस तुमसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार चाहता हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तियांग कहता है, क्या, तुम मुझे क्या देना चाहते हो। जंगकुक इतने सारे लोगों के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, कहीं तुम मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाले हो ना। शायद तुम भूल रहे हो हमारी शादी हो चुकी है और हम दोनों शादी से पहले दोनों बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में थे, तो फिर ये क्या करने वाले हो तुम। जंगकुक जेब में से अंगूठी की बॉक्स निकालता है, अपने हाथ में लेकर तियांग के सामने रख देता है और उसको ओपन करने के बाद तियांग को दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हें फिर से प्रपोज करने वाला हूँ शादी के लिए, और इस बार भी तुम मुझे हाँ ही कहने वाले हो, आई नो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्रोफेशनली प्रपोज करना चाहता हूँ। तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इन 7 सालों में मैंने एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ और तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तियांग, आई रियली लव यू। क्या तुम अपने कोल्ड CEO हस्बैंड से फिर से शादी करना चाहोगे। तियांग ने अपने हाथ को आगे कर दिया और जंगकुक से कहा, मुझे लगा ही था तुम ऐसे मेरे लिए बैठे नहीं रह सकते हो, तुमने ज़रूर कोई अच्छा सा प्लानिंग करके ही बैठे होंगे। मुझे पक्का यकीन था क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। यस, मैं फिर से मेरी कोल्ड CEO हस्बैंड से शादी करने के लिए मान गया, क्योंकि 7 साल पहले भी मुझे तुम्हें ना करने का कोई रीज़न नहीं था और अभी भी मेरे पास कोई रीज़न नहीं है तुम्हें मना करने का, तो तुम्हें मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आई लव यू टू जंगकुक। उसके बाद जंगकुक ने तियांग की फिंगर पर अंगूठी पहना दिया और तियांग की फिंगर पर किस किया। जैसे ही जंगकुक खड़े हो गए, तियांग को टाइटली हक कर लिया। दोनों एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हक करके खड़े हुए थे। दोनों के बॉडी पार्ट एक दूसरे के साथ इस तरह से चिपका हुआ था जैसे कि कोई सुपर ग्लू से इन दोनों को चिपका दिया हो। दोनों मैग्नेट की तरह एक दूसरे के साथ ही है। तो फिर टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जंगकुक का तियांग ने फिर से शादी कर लिया। आज इन दोनों की सालगिरह के 7 साल हो चुके हैं और जंगकुक का तियांग अपनी बेडरूम में है। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाता है। तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। 7 साल पहले तुम जितने हैंडसम थे उससे भी कहीं ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुम 25 साल का हो चुके हो। लगता है जैसे कि सिर्फ मैं ही बड़ा हुआ हूँ और तुम जैसे कि वैसे ही रह गए। जंगकुक तियांग को टाइटली हक करते हुए कहता है, ऐसा है क्या, और तुम बहुत ही हैंडसम हो। तुम तब जितना हैंडसम थे अभी भी उतना ही हैंडसम हो। 1 इंची कम नहीं हुआ है और नहीं बढ़ा है, बिल्कुल वैसे की वैसे ही हो।
हाँ, बालों का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन हैंडसम तुम तब भी थे, अभी भी हो, और कभी ये बदलने वाला नहीं है। तुम हमेशा ही हैंडसम हो तियांग। तियांग ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना तारीफ़ करने के लिए, लेकिन मेरे लिए सिर्फ तारीफ़ काफ़ी नहीं है। क्या तुमने मेरे लिए तोहफ़ा लेकर आए? मुझे अच्छी तरह से पता है तुम मेरे लिए कुछ लेकर तो आए होंगे। जंगकुक तियांग से कहता है, अपनी आंखें बंद करो। तियांग जैसे अपनी आंखों को बंद करता है, जंगकुक तियांग के हाथ पर 2 गिफ्ट के पैकेट रख देता है। तियांग जैसे अपने आइज़ को ओपन करता है, उसने देखा कि जंगकुक तियांग के लिए बहुत ही कीमती तोहफ़ा लेकर आया है। जंगकुक तियांग को गिफ्ट बॉक्स ओपन करके देखने के लिए कहता है। जैसे ही तियांग ने गिफ्ट बॉक्स को ओपन किया, उसने देखा कि जंगकुक तियांग और उसके लिए कपल रिंग, कपल ब्रेसलेट और कपल लॉकेट लेकर आया है। तियांग देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को उस लॉकेट को पहनाया, ब्रेसलेट पहनाया और रिंग को पहनाया। सेम चीज़ तियांग ने भी जंगकुक के लिए किया है। उसके बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब हो गए। आखिर जंगकुक और तियांग पहली बार एक दूसरे के इतना क्लोज आ रहा था। जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस किया और उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। तियांग बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। आखिर वो 7 सालों से तियांग जंगकुक के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक ने तियांग के बारे में सोचकर उसको अपने आप से अलग रखा था। लेकिन तियांग ने तो वापस आने में बहुत ही देर कर दिया। 7 साल बाद वो वापस आया है, इसीलिए जंगकुक तियांग से बहुत ही नाराज़ था। लेकिन तियांग ने अपने प्यार से जंगकुक को जीत लिया। आखिर प्यार सब कुछ कर सकता है, जितना ही गुस्सा क्यों ना हो और जितना ही नाराज़गी क्यों ना हो, प्यार से किसी भी चीज़ को मना लिया जाता है। तियांग ने भी वही किया। तियांग बहुत सारा प्यार देकर जंगकुक के दिल को जीत लिया और इन 7 सालों में जो दूरियां बना हुआ था वो एक ही सेकंड में ख़त्म हो गया और दोनों एक हो गए। जंगकुक और तियांग साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। जैसे ही दोनों के बीच में ये सब कुछ कंप्लीट हो जाते हैं, जंगकुक ने तियांग को बाहों में लेकर उसको टाइटली हक करके सोया हुआ था। तियांग जंगकुक से कहता है, मैं 7 सालों से तुम्हारे साथ इस तरह से सोने के लिए इंतज़ार कर रहा था। फाइनली वो घड़ी आ गया है जब हम दोनों साथ में हैं और इतने क्लोज है। इस पल को जीने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा था और इस पल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जंगकुक, आई रियली लव यू। जंगकुक ने तियांग से कहा, आई लव यू टू, और मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करना चाहता हूँ। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना और मैं तुम्हें मुझसे दूर कभी नहीं होने दूंगा। तियांग ने कहा, मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, आई प्रॉमिस। और तुम भी प्रॉमिस करो, मुझे कभी ये नहीं कहोगे तुमसे दूर रहने के लिए, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को टाइटली हक करके सो जाते हैं। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप दोनों की लाइफ में जो सुबह होने वाला है वो बहुत ही अच्छा रहे। तो अगर ये स्टोरी पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।